एड्रेस सही है। और गादुवास में भीमराव की आज लगी मूर्ति प्यारी है। अब भीम वालों, आपकी तालियों का आपका साथ चाहिए मुझे, क्योंकि आप नहीं, हम सब भीम वाले हैं। आइए पीछे तक, जो देश का, संविधान का और पढ़े लिखे लोगों का सम्मान करता है, वो चाहे किसी भी जात का है। मैं चाहूंगा पीछे तक भीमराव जी के लिए हाथ खड़े करो, सीधे हाथ। कैमरा घुमा भाई, पता लगे लोगों को, कैमरा घुमा कर। और आप ताली बजाइए जोर से। आपने हाथ नीचे एक बार सीधे करो प्लीज, और कहिए गादुवास में भीमराव की लगी मूर्ति प्यारी है। दूर से शीश झुकाने कितनी जनता आ रही है। दूर दूर से शीश झुकाने कितनी जनता आ रही है। गादुवास में भीमराव की, गादुवास में भीमराव की लगी मूर्ति प्यारी है। दूर दूर से शीश झुकाने कितनी जनता आ रही है। दूर दूर से शीश झुकाने कितनी जनता आ रही है। भाई तेज सिंह, डांसर के नाम तो बहुत बताए, पर बाबा साहब की रागनी पे कुछ खर्च कर, इनाम तो दे कम तक। और सुनिए, बुद्धं शरणं गच्छामि का, बुद्धं शरणं गच्छामि का नारा तुमने लाया था। बुद्धं शरणं गच्छामि का नारा तुमने लाया था। धम्मं शरणं गच्छामि सुन जन जन शरण में आया था। धम्मं शरणं गच्छामि सुन जन जन शरण में आया था। नीला झंडा और तिरंगा, नीला झंडा और तिरंगा सबके मन को भाया था। भीमराव ने छुआछूत को जड़ते पाड़ बगाया था। भीमराव ने छुआछूत को जड़ से पाड़ बगाया था। और तेरे नाम पे भीम आर्मी, शीश झुकाने कितनी जनता आ रही है। महाराष्ट्र के छोटे से गांव में जन्म लिया। पढ़ने का शौक था, स्कूल में गया, मास्टर जी ने मना कर दिया। धन्यवाद भाई। कश्मीर और 100 रुपए तेज सिंह, बहुत कम दिया यार, तो 500 के ले रहा था। कोई बात नहीं, मास्टर जी ने मना कर दिया, हम नहीं पढ़ाएंगे, आप दलित हो। माँ ने, पिता ने, कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, एडमिशन तो ले लिया। सब बच्चे फर्श पे बैठ कर पढ़ा करते और भीम को कोने में नीचे बैठा दिया जाता, यहां बैठ कर पढ़ ले। और तो और स्कूल से निकाल दिया। स्कूल की दीवार के पीछे कान लगा के सुन सुन के वो बच्चा पढ़ा है। सजनों, उस बच्चे ने क्या देखा? गर्मी का मौसम, आग पड़ रही है, कच्चा रास्ता है। एक किसान कोई आया बोगी लेके, ने बोले अंकल जी मुझे बैठा लो। बैठा लिया, नाम और जात का पूछते लात मार कर नीचे गिरा दिया। अपनी माँ से आके पूछा, माँ मेरे में वही खून है, दूसरे में वही खून है, खून चमड़ी नाक आंख सब मेरे अंदर वही है जो उनमें है, ये फर्क क्यों है? माँ ने कहा बेटे
इस फर्क को केवल किताब, शिक्षा ये दूर कर सकती है। संकल्प लिया, कलम की ताकत दिखाई और भारत रत्न नहीं विश्व रत्न करने का रिकॉर्ड दर्ज किया। लोगों, विश्व रत्न बनने का। सुनिए क्या लिखा। महाराष्ट्र में जन्म लिया, दुनिया में परचम लहराया। महाराष्ट्र में जन्म लिया, दुनिया में परचम लहराया। विश्व रत्न की मिली उपाधि, विश्व रत्न की मिली उपाधि, सबका मन भाई हर्षाया। विश्व रत्न की मिली उपाधि, सबका मन भाई हर्षाया। अरे जय 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 भीम का नारा, जय 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 भीम का नारा, जय 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 भीम का नारा दुनिया पे लगवाया है, लगवा रही है। कितनी जाने हमारी बीच जुगारी है, दूर दूर से शीश झुकाने हमारी जनता आ रही है। भीमराव का सपना समाज पढ़ लिख करके आगे बढ़े। भीमराव का सपना समाज पढ़ लिख करके आगे बढ़े। शोषण करने वालों से अब मिलकर कलम से हम लड़े। शोषण करने वालों से अब मिलकर कलम लड़े। और एक बात कहना चाहता हूँ, अच्छी लगे तो आप तालियां बजाना सुनने के बाद। जिस विश्व रत्न की मूर्ति यहां लग गई, मूर्ति लगने से तो वो तो मंदिर हो गया, और गांव गादुवास को धाम बनाया। गादुवास को धाम बनाया, यो दुनिया में सरनाम सुना। हमारी जनता आ रही है, दूर दूर से शीश झुकाने हमारी जनता आ रही है। सन 1950 में संविधान लागू हुआ। बाबा साहब ने कोई क्राइम बचाव के लिए और दोषी को सजा दिलाने के लिए संविधान का निर्माण किया। काफी टाइम लगा। ये बात ताली बजाओ इनके। 2 साल 11 महीने और कितने दिन? 9 दिन, 18 दिन। मन में सोचिए अपने, अरे किसी किताब को लिखने बैठ जाए 2 साल के लिखी जाए, लेकिन उसने क्यों लिखा? वो देखना चाहते, एक सपना संजोया, हिंदुस्तान एक अखंड भारत बने, अपने देश के लिए काम किया। और कई भाई नु कहेंगे जय भीम जय भीम, एक कहते राम राम जी, उस तक चिढ़ जाएंगे। ये गलत बात है। अरे मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, भीमराव अंबेडकर पढ़े लिखे आदमी थे, पाखंड को दूर हटाने वाले थे। ऐसे ऐसे पाखंड, अरे पति मर गया, पत्नी को चिता में बैठना पड़ रहा है। एक दलित प्यासा खड़ा है, कुएं का पानी, नदी का पानी कुत्ता पी सकता है, उसमें बाथरूम कर सकता है, लेटरिन कर सकता है, वो दलित प्यासा पानी नहीं पी सकता। इन चीजों को उन्होंने हटा, क्या गलत किया ये काम? अरे तो पुण्य का काम है, 36 जात करती है सजनों। और तो और कई लोगों ने, पाखंडियों ने जब देखा कि ये तो थारी दुकान बंद करवाएगा, ये भीम तो थारी दुकान बंद करवाएगा, मिलकर बाबा साहब के साथ बदतमीजी करी, खूब समझाया लोगों को,
नहीं माने तो प्रण ले लिया कि जो लोग छुआछूत में विश्वास रखते हैं, ऊंच नीचता को मानते हैं, मैं उस धर्म का ही बहिष्कार करता हूं। दुखी मन से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और लोगों, बौद्ध धर्म में जाके देखना, राजा शुद्धोधन का लड़का था सिद्धार्थ। मन में सवाल उठते थे कि लोग दुखी क्यों हैं, गरीब क्यों हैं, अपाहिज क्यों हैं। सिद्धार्थ के मन में इतने सवाल थे, कोई जवाब नहीं दे पाया। खुद बोध गया में जाके वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। अपने धर्म का प्रचार देश विदेशों में जाके देखो, बौद्ध धर्म मिलेगा। और बड़ा दुख होता है हमें, हिंदुओं का केवल ये भारत, नेपाल, भूटान बहुत कम है। दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई है। क्यों? क्योंकि वो प्रचार करते दिन रात अपने धर्म का। सिख भी नहीं मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से बड़ा और उन्होंने अपना प्रचार करा। आज दुनिया में उनका नाम है। हम हिंदू आपस में लड़ते रहेंगे न जय भीम, क्योंकि ये तो भीमवाड़ा है, ये तो जैनी है। अरे एक बार मिलके एक प्रण लेके 36 जात एक थाली में खा के देखो, अखंड हो जाओगे। अखंड कोई देखने वाला नहीं कुदृष्टि से। आज देश में रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं। इतना सा है यूक्रेन, इतना सा छोटा सा, कम से कम 20 बनेंगे, 20 यूक्रेन रसिया में। हारा नहीं। आज 32वां दिन है, 32वां दिन। वहां की औरतें, वहां के मर्द, वहां के बच्चे छाती तान के खड़े, गोली मार दे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ऐसे बनो लोगों, ये सीख मिलनी चाहिए हमें। सुनिए आखिरी बात में क्या लिखा। बाबा साहब भीमराव को मिलकर शीश झुकाते हैं। बाबा साहब भीमराव को मिलकर शीश झुकाते हैं। और दलित दलित के नहीं भीम, 36 जात तुमको चाहते हैं। दलित दलित के नहीं भीम, 36 जात तुमको चाहते हैं। अमित चौधरी, छम्मा तिवारी, और भजन बढ़िया बनाया तो ताली अमित चौधरी के लिए भी होनी चाहिए। धन्यवाद। अमित चौधरी, छम्मा तिवारी, इनका अठे प्रोग्राम सुना। शीश झुकाने कितनी जनता आ रही है, दूर दूर से शीश झुकाने कितनी जनता आ रही है।